नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है बच्चों, क्या आप जानते हैं ये किसकी तस्वीर है? बिल्कुल सही जवाब। ये एक चिड़िया है और इसका नाम क्या है? बुलबुल, जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम समझेंगे बुलबुल के बारे में कि कैसे हम बुलबुल को पहचानेंगे, उसके पहचानने के क्या तरीके हैं, उसकी आवाज़ कैसी है और किस किस प्रकार की बुलबुल पाई जाती है, वो क्या खाती है, कहाँ रहती हैं, कितने अंडे देती है। बुलबुल से जुड़े हम सभी सवालों का जवाब इस पाठ को पढ़ने के साथ साथ समझ पाएंगे। तो चले आगे पाठ की तरफ चलते हैं बच्चों। तो ये रहा आपका पाठ 9 बुलबुल। ये नज़र आ रही है तस्वीरें, ये सारी बुलबुल हैं। आपको लग रहा होगा नहीं कि ये अलग अलग पक्षी हैं, लेकिन ये सारी बुलबुल हैं। इनमें थोड़ी थोड़ी विभिन्नता होती है, अलग अलग प्रकार की होती हैं, लेकिन है सब बुलबुल ही। क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है? बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है। बच्चों, आप में से भी कई बच्चों ने बुलबुल को ज़रूर देखा होगा अपने आसपास खेलते वक्त, छत के आसपास, जहाँ पेड़ पौधे हैं आपके घर के नज़दीक, वहाँ आपने देखा होगा। और अगर नहीं देखा है या देखा भी है बट आपको याद नहीं है अगर, तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे जो अब हम पढ़ेंगे, और फिर आप पहचान पाएंगे कि वो बुलबुल है या नहीं। बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है, यदि तुम्हें कोई चिड़िया तेज़ आवाज़ में बोलती हुई मिले तो उसकी पूँछ को देखो। यदि पूँछ की नीचे वाली जगह लाल हो तो समझो वह चिड़िया बुलबुल है। जब वह उड़े तो पूँछ का सिरा भी ध्यान से देखना। बुलबुल की पूँछ के सिरे का रंग सफ़ेद होता है, उसका बाकी शरीर भूरा और सिर का रंग काला होता है। बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है। बुलबुल को हम लोगों से कोई डर नहीं लगता। तुम्हें शायद एक बुलबुल ऐसी भी मिले जिसके सिर पर काले रंग की कलगी हो, उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। ठीक है बच्चों, जो हमने ये पृष्ठ संख्या 50 को पढ़ा है, उस पृष्ठ संख्या को, उस पेज नंबर को हमने पढ़ने के बाद समझ लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। बच्चों, इसने बोला है कि अगर आप किसी चिड़िया को देखें हो जो तेज़ आवाज़ में बोल रही हो, तो आपको पहले ये पता करना है कि क्या उसकी पूँछ का जो निचला हिस्सा है, क्या वो लाल रंग का है। तो देखिए, इसकी पूँछ का निचला हिस्सा लाल रंग का है। ठीक है, ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि जब वो चिड़िया उड़े तो आपको ध्यान देना है कि उसकी पूँछ का जो निचला सिरा है, उसकी पूँछ का जो सिरा है, सिरा मतलब किनारा, ठीक है, वो सफ़ेद है। ये देखो, ये वाला, ठीक है। तो हमें ये भी ध्यान देना है। ठीक है, तो हमने 2 बातें ध्यान में रखी जो यहाँ पर कही गई हैं कि एक तो उड़े तो उसका पूँछ का जो पिछला हिस्सा है या उसका सिरा है, किनारा है, वो सफ़ेद रंग का हो तो वो बुलबुल है, और दूसरी बात, उसकी जो पूँछ का निचला हिस्सा है, अंदर वाला हिस्सा, वो लाल रंग का हो, है ना। उसके अलावा हमने ये भी देखा कि जो बुलबुल होती है बच्चों, उसका जो शरीर होता है वो क्या होता है? भूरा और काला। शरीर जो है वो भूरा है, मतलब जो उसकी बॉडी है, जो शरीर है, वो भूरा है, ये, और जो इसका सर का रंग होता है वो काला होता है। ठीक है, चाहे आप इस वाले बुलबुल की बात करें, देखो शरीर भूरा है, हल्का ब्राउन, लाइट ब्राउन है, कहीं पे डार्क ब्राउन है, कहीं पे हल्का भूरा है, और लेकिन इसका सर क्या है? काला है। सर सबका काला है अगर आप ध्यान दें तो। ये बुलबुल की पहचान है। ठीक है, जो यहाँ पर चित्र बनाए हुए हैं उनमें भी आपको इसकी पूँछ का सिरा सफ़ेद दिख रहा होगा, और निचला हिस्सा, अंदर वाला हिस्सा लाल रंग का, लाल, संतरी, इन कलरों का, इन रंगों का दिख रहा होगा। और दूसरी बात है कि वो जो बुलबुल है वो ऊंची आवाज़ में बोलती है, और उसे हम लोगों से कोई भी डर नहीं लगता। ये बुलबुल का बच्चा है छोटा सा। ठीक है बच्चों, इतना हमने समझ लिया। और भी एक बात है कि कुछ बुलबुल ऐसे भी होते हैं बच्चों जिसके सर पर कलगी होती है। ठीक है, जैसे कुछ जानवर, कुछ और भी पक्षी हैं। बताओ किसी पक्षी का नाम जिसके सर पर कलगी होती है।
चलो उसी चित्र से पहचानने की कोशिश करो आप सब। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी। मोर के सर पर भी कलगी होती है। इनके अलावा भी कुछ जानवर, कुछ पक्षी होते हैं जिनके सिर पर कलगी होती है। तो जो बुलबुल है, इस तरीके के जो बुलबुल है इसके सर पर कलगी होती है, इसे बोलते हैं सिपाही बुलबुल। सिपाही का मतलब पुलिस, ठीक है। जैसे पुलिस सर पर टोपी पहनते हैं, वैसे ही इसके सर पर कुदरत ने ही टोपी की तरह, कलगी की तरह एक आकार इसके सर पर रहता है हमेशा, ठीक है। तो आप यहाँ नीचे जो किताब में बना हुआ उसमें भी देख सकते हैं, और यही बुलबुल आपको इधर चित्र में भी दिखाई दे रही होगी, ठीक है बच्चों। अब आगे चलें, ये सब बातें थी जो हमें यहाँ से समझनी थी। अब आगे चलते हैं, पाठ को आगे की तरफ लेके चलते हैं। तो अगला लिखा हुआ है बच्चों, बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढ कर खाती है। वह हमारी तरह सब्ज़ी और फल भी खाती है। अमरूद के बगीचे या मटर के खेत पर बुलबुल काफ़ी ज़ोर से हमला करती है। वह अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बुनती है। घोंसला अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसा दिखता है। बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती हैं। उसके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। तुम उन्हें ध्यान से देखो तो तुम्हें उन पर कुछ लाल, कुछ भूरी और कुछ बैंगनी बिंदियाँ दिखाई देंगी, ठीक है बच्चों। पहले हमने बात की थी बुलबुल कैसे दिखती है। उसकी आवाज़ ऊंची होती है, उसकी पूँछ का एक जो सिरा होता है, किनारा, वो सफ़ेद रंग का होता है, और निचला हिस्सा, पूँछ के नीचे का हिस्सा, ठीक है, जहाँ से उसकी जो पूँछ है आपको दिख रहा था ना पीछे चित्र में, वो लाल रंग की होती है। कुछ बुलबुल होती है जिसके सर में कलगी होती हैं, और कुछ उन बुलबुल को हम सिपाही बुलबुल कहते हैं। और बुलबुल को हम लोगों से यानी इंसानों से डर नहीं लगता। और हमने ये भी पढ़ा था कि बुलबुल का जो सर होता है वो काले रंग का होता है, लेकिन उसका शरीर भूरे रंग का होता है। इसके आगे जो हमारा ये लिखा हुआ है कि जो बुलबुल है बच्चों, वो क्या करती है, पीपल या बरगद के पेड़ पर, बरगद का पेड़ दिख रहा है आपको इस चित्र में, वो बरगद या पीपल के पेड़ में कीड़े ढूंढ कर खाती है, ठीक है। अब ये तो हमारा बरगद का पेड़ है, एक बार पीपल का पेड़ भी देख लेते हैं। ये हमारा पीपल का पेड़ है, इसकी पूजा भी की जाती है मंदिरों में, ठीक है। और ये हमारा बरगद का पेड़ है। इसकी जो जड़ें होती हैं, इसकी खासियत ये है कि ऊपर से नीचे जो पेड़ की जड़ें होती हैं, जिन्हें हम रूट्स कहते हैं, वो हमेशा ज़मीन के अंदर होती हैं और पेड़ को मजबूती देती है। लेकिन बरगद एक ऐसा पेड़ है जिसकी जड़ें ज़मीन के नीचे तो होती ही होती हैं, लेकिन उसकी टहनियों से भी लटक रही होती है नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये बरगद का पेड़ है, और बरगद का पेड़ बच्चों हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। हमने ये करा था कि बरगद या पीपल के पेड़ के कीड़े खाती हैं, और हमने दूसरी बात क्या पढ़ी थी कि इसको सब्जियां, बुलबुल को सब्ज़ी और फल भी पसंद है, जैसे कि हमको पसंद है। उसके अलावा जो बुलबुल है वो क्या करती है बच्चों, अमरूद के बगीचे और मटर उसे मिल जाएं तो वो उन खेतों पर जाकर हमला कर देती है, मतलब सब कुछ खाने को तैयार रहती है कि अब तो मुझे सबसे ज़्यादा खाना है। इस तरीके से कि मुझे हमला करते हैं हम किसी चीज़ पर, इसका मतलब क्या होता है कि हमें जब कोई चीज़ बहुत जल्दी चाहिए और हम ये नहीं देखते हैं कि उस चीज़ को उससे नुकसान होगा, फ़ायदा होगा, नहीं, हमें बस चाहिए तो हम उसको पूरा खाने के या लेने के चक्कर में रहते हैं। तो वो ही बुलबुल भी करती हैं, ठीक है। अच्छा, ये देखो, ये अमरूद भी खा रही है और मटर के ये खेत हैं। आगे चलते हैं। और हमने क्या पढ़ा था कि जो ये बुलबुल होती है ये अपना घोंसला बनाती है सूखी हुई घास, जो आपको ये बीच वाला चित्र नज़र आ रहा है बच्चों, ये सूखी हुई घास है। सूखी हुई घास और जो पौधे होते हैं ना, उनकी पतली पतली जड़ें होती हैं, देखो धागे जैसी, ये उनका इस्तेमाल करती है। और क्या बनाती है, सूखी घास और इन धागे जैसी जो पौधे की पतली पतली जड़ें होती हैं, उनसे घोंसला बनाती है। और इसका घोंसला अंदर से कटोरे जैसा लगता है, बहुत सुंदर घोंसला बनाती है बुलबुल, ठीक है। और जो इसके अंडे होते हैं, ये एक बार में 2 अंडे
2 या 3 अंडे, 2 से 3 अंडे देती है बुलबुल। और इसके अंडों का जो रंग होता है बच्चों हल्का गुलाबी होता है। जैसे हम सफ़ेद अंडा देखते हैं तो इसका अंडा हल्के गुलाबी रंग का होता है, जिस पर कि क्या होता है, हल्का गुलाबी तो है नहीं लेकिन हम ऐसे ही इसको करते हैं, हल्का गुलाबी होता है, जिस पर कि बैंगनी, ठीक है, बैंगनी रंग की बिंदियाँ होती हैं। और ये हमारा था बुलबुल का घोंसला। ठीक है बच्चों, तो यही था हमारे इस पाठ में। और हमने जो ये पढ़ा था कि उसके जो अंडे थे उस पर कुछ लाल, कुछ भूरी या कुछ बैंगनी बिंदियाँ होती हैं, तीनों रंगों की, लाल, भूरी यानी ब्राउन और बैंगनी, इन कलर की बिंदियाँ, इन रंगों की बिंदियाँ नज़र आती हैं उसके अंडों पर। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको भी ये कलर दिखाई देंगे, कहीं पर लाल है, कहीं पर भूरा है, कहीं पर बैंगनी जैसा लग रहा है। ये इसके अंडे हैं और ये इसका घोंसला है। तो धन्यवाद बच्चों, आज के लिए इतना ही। हमारा पाठ हो गया है ये वाला पूरा कंप्लीट हो गया है, ख़त्म हो गया है। और अगर आपको कोई फिर भी कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।